हा राज्यातीलच नव्हे तर देशातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांपेक्षा वेगळा कारण यामध्ये वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांनाही पुनर्विकासात सामावून घेण्यात येणार आहे. मात्र आता दुसऱ्या मजल्यावरील वर्षानुवर्षे भाडेकरू असणाऱ्या धारावीकरांसमोर एक वेगळाच टेक्स्ट निर्माण झाला आहे. तो नेमका काय पाहूयात आजच्या व्हिडिओत. मेरा नाम नूर मोहम्मद खान है। मैं धारावी में 39 ईयर से रह रहा हूँ। मेरे बाप दादा इधर की पैदाइश थे, मैं भी इधर का ही पैदाइश हूँ। हमारे पास यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे दादा का, डैडी का डेथ सर्टिफिकेट सब है। हम लोग इतने सालों से यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरी बहन लोग भी है, ये मम्मी भी है जो कई सालों से यहीं रहते हैं। बट हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि DRP ने एक रूल्स निकाला है कि ऊपर वालों को भी घर दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो घर मालिक है वो हमको NOC नहीं दे रहे ऊपर के घर को पात्र करने के लिए। क्योंकि हम लोग इतने साल से अगर यहाँ रह रहे हैं तो उनको NOC देना चाहिए। NOC देने के लिए कहीं कहीं कुछ चीज़ों के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही है। मेरी महाराष्ट्र की सरकार से एक अपील है कि हम जो भाड़ोत्री धारावी के हैं, धारावी के लोग आंदोलन के लिए उतर रहे, सब उतर रहे, ठीक है, लेकिन जो हम लोग जो यहाँ भाड़ोत्री है, हमारा क्या, और हमको घर कौन देगा? हमको भी तो हमारे हक का घर चाहिए। कि हम इतने साल से यहाँ भाड़े पे थे, अभी उठा के हमको कहीं पे भी बोल देंगे कि तुम खाली करो या यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा जन्म पत्र यहाँ का है, हम वोटिंग यहाँ पे डाल रहे हैं, हमने पढ़ाई यहाँ से की, हमारे बाप दादा यहाँ के, तो हम जाएंगे किधर? सर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये इस बात को ऊपर तक लेके जाए और सरकार से अपील करें आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से की हमें इंसाफ मिले। जय हिंद। सर्वांसाठी घरे हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकारच्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची वाटचाल सुरू आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या आजवरच्या निकषांना छेद देत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना देखील घर देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. मात्र वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांची पात्रता ही मुख्यत्वे तळमजल्यावरील सदनिकाधारकांच्या पात्रतेवर आणि NOC देण्यावरच अवलंबून असणार आहे. याचमुळे आता भाडे तत्वावर वर्षानुवर्षे पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या आणि धारावीतच वास्तव्य असणाऱ्या धारावीकरांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न भंगणार का, अशी भीती व्यक्त होत आहे. माझं नाव फारुख आहे. मी राहायला माटुंगा लेबर कॅम्पमध्ये. मी 40 वर्ष झालेलं आहे इथे भाड्यामध्ये घरमध्ये. ते आमचं ओनर आहे, ते ॲग्रीमेंट पेपरवरती काय देत नाही. आमचा जन्म इथेच झालेला इथेच आहे आणि आतापर्यंत आम्ही भाडोत्री आहे. आज सगळे पेपर आमच्याकडे, बर्थ सर्टिफिकेट आहे, आधार कार्ड आहे, पॅन कार्ड आहे, इलेक्शन कार्ड आहे, सगळे आमच्याकडे. इथूनचा ते लेबर कॅम्पचा ते आमचं कागद पेपर सगळं आमच्याकडे ठेवलेलं आम्ही. आणि सरकार पण बघायला पाहिजे ते आमचं. आमची पण आभारी रिक्वेस्ट गव्हर्नमेंटला असतात, हे करून दे आमचं. नमस्कार, माझं नाव इरफान शेख आहे. मी राहायला माटुंगा लेबर कॅम्प इथे राहतो. माझं बॉर्न इकडचंच आहे. मी 26 वर्षापासून इथे राहतो. आम्हाला स्वतःला घर नाही, आम्ही भाड्यावर राहतो. आमच्या घरमालक आम्हाला NOC नाही देत आहे. सरकारला निवेदन आहे की आम्हाला पण मदत करावे. धन्यवाद. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा आशियातील सर्वात मोठा नागरी पुनरुत्थान प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. लाखो गरीब सर्वसामान्यांच्या हक्काचा निवारा असणारं हे ठिकाण. म्हणूनच प्रत्येक नागरिकांचे हक्क जपले जावे याच दिशेने या प्रकल्पाची प्रगती सुरू आहे. मात्र प्रकल्पात खोडा टाकण्याचे सुरू असलेले प्रयत्नांनी आपण सर्वजण. अशातच आता धारावीत वर्षानुवर्षे भाडे तत्वावर राहणाऱ्या नागरिकांना घर मालक आणि जागा मालकांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीचा सामना करावा लागत आहे. आम्ही गरीब आणि रोजच्या कमाईवर दिवस काढणारी माणसं. घर मालक आता आम्हाला बघून कुटुंबातील व्यक्ती, नातेवाईक यांच्या नावे वरच्या मजल्यावरील कागदपत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहेत. आम्हाला डावलून घर खाली करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. यामध्ये सरकारने लक्ष घालावे आणि आम्हाला बेघर होण्यापासून वाचवावे अशी मागणी सर्वसामान्य धारावीकर करत आहेत. त्यांच्या या मागणीला DRPच्या माध्यमातून नेमका कसा प्रतिसाद देण्यात येतोय? राज्य सरकारच्या माध्यमातून कागदपत्र पडताळणी पारदर्शकता जपण्यासाठी नेमके काही निकष बदलण्यात येणार आहेत का? या मागणीचा सारासार विचार करण्यात येणार आहे का, ते आगामी काळात कळेलच. अभी मेरा मेन मुद्दा ये है कि इस चीज़ को, जैसे कि धारावी में जहाँ तक मेरा गणित है कि मेरे को 40 साल निकल गए भाड़े पे, तो ऐसे कितने लोग रहेंगे? ठीक है, ऐसा काफ़ी लोग धारावी में पड़े हैं जो बेचारे भाड़े पे ही पड़े हैं,
जिनका खुद का घर नहीं है। यहाँ पे मोस्टली क्या हो रहा है कि जो घर ऑनर है वो अपने भाड़े पे ऊपर, भले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं हूँ, तो वो एनओसी किसको दे रहा है, वो उसके भाई को दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये समझो कि वो उनको दे रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं मैं एनओसी उसको दूंगा, यहाँ का जो भी घर है वो उसको मिलेगा। ठीक है, इनको मिलेगा, जो भाड़ोतरी को जो फिर जो वहाँ से डीआरपी से जो घर मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है। मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी इस बात को जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मैं इसके लिए रीट पिटीशन करूँगा इंशाल्लाह, और मैं याचिका एक फाइल करूँगा बहुत जल्द, और एक एसोसिएशन हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं मिलके, हम हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे भाई है बहन है, उन हम सब मिलके हम धारावी के हर भाड़ोतरी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लड़ाई, मानता हूं मैं कि जो आंदोलन निकाल रहे वो कर रहे वो उनका मसला है, लेकिन भाड़ोतरी कहाँ जाएंगे। हाँ, ये लड़ाई हमारी भाड़ोतरी की है, तो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ ये काम करे। और जैसे कि कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी कि जैसे कि अभी कोई एनओसी मांगने जा रहा है उनके रूम मालिक से, तो वो क्या कर रहा है, वो उनको एनओसी नहीं दे रहा है, कुछ पैसे मांग रहा है, या तो फिर वो क्या कर रहा है मोस्टली कि एक काम कर, मैं तेरे को एनओसी दूंगा, मेरे को पैसे दे, नहीं तो नहीं दूंगा, ज़्यादा दतिंग नहीं करना कि तू घर के बाहर निकल जा, या तो हम लोग तेरे रूम में, जैसे कि ये मेरे भाई है मास खान, तो बोलूँगा कि ये आएंगे, इनके रूम का सर्वे होएगा, तेरे को मैं नहीं दूंगा। ऐसे अल्फाजों में यहाँ पे बातें चल रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो थोड़ा लोगों को जागरूक किया जाए। देखो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरे पहले भी आपको बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो उनके बाप दादा के ज़माने से रह रहे हैं, तो यानी कि पकड़ लो उस बात को 50-60 साल, आज़ादी के भी पहले से हो सकता है या आज़ादी के बाद भी हो सकता है। इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं आज़ादी में नहीं था, समझ रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 50-40 साल तो हो ही चुका होगा, क्योंकि मैं खुद 39 का हूँ। तो मैं जब बचपन से यहाँ पे भाड़े पे रह रहा हूँ, तो ऐसे तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, समझ रहे। और यहाँ पे क्या होता है मोस्टली कि रेंटल एग्रीमेंट बना के दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि तेरे को इतना फला भाड़ा देना है। कल मैंने कुछ रूल्स और लॉ पढ़ा, उसमें मुझे समझ में आया कि ये जगह तो सरकार की है, यहाँ पे एग्रीमेंट बना ही नहीं सकते। तो इतने दिन से जो ये स्कैम हो रहा था, तो इसका गुनहगार कौन है? जिसके 40 घर है, 50 घर है, वो सब मोर्चा निकाल रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, वो इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इनके घर डूब जाएंगे, लेकिन हमारा तो घर ही नहीं है ना, तो हमको घर कौन देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें हमारा हक का घर मिले, और हमें आपसे कोई बैर नहीं है, हमें हमारा घर मिलेगा तो हम आपके साथ हैं।